मैं विनोद कुमार आपके अपने चैनल मैथ्स पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सा और छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, इंटरवल। इंटरवल को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतराल। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरवल, INTERVAL। इंटरवल को क्या बोलते हैं बाबू? अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराल। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इंटरवल्स क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और सभी के बारे में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आखिर इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इंटरवल जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। क्या आता है? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद आकृति। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा बंद अंतराल, बंद अंतराल। ठीक है, उसी तरीके से हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ओपन इंटरवल। क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन के नाम से क्या पता चल रहा है? ओपन का मतलब ये है कि ओपन का मतलब खुला हुआ। ठीक है, क्या है? खुला। तो इसको लिखेंगे खुला अंतराल। क्या नाम है बाबू इसका? खुला अंतराल। तीसरा जो हमारा इसमें टॉपिक होगा वो हो जाएगा, ठीक है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या हो जाएगा? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। जैसे कि क्लोज से हमको क्या पता है? क्लोज का मतलब बंद और ओपन का मतलब खुला। बंद खुला अंतराल। ठीक है, बंद खुला अंतराल। ठीक है, और 4 1 एंड लास्ट वन हमारा जो है वो हो जाएगा, जैसे क्लोज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज ओपन हो गया, तो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा? ओपन क्लोज इंटरवल। क्या हो जाएगा? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ओपन का मतलब क्या हो गया हमारा? खुला बंद अंतराल। क्या हो जाएगा हमारा? खुला बंद अंतराल। तो ये चारों टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? ये चारों टॉपिक, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे? एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहला टॉपिक क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल। तो सबसे इसका पहले सिंबल देखेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सिंबल का मतलब होता है संकेत। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होगा वो हमारा ये हो जाएगा, सिंबल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इस तरीके से ना, क्लोज्ड, इधर से भी क्लोज और इधर से भी क्लोज। जैसे कि हम लोग एक ले लेंगे इंटरवल ए से बी तक। कहाँ से? ए से बी तक। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब होगा ए, कोई एक्स हमारा वेरिएबल है, और बी, इसका मतलब क्या होता है कि इस इंटरवल के अंदर एक ए भी होगा और बी भी होगा, और ए और बी के अंदर जितने अवयव आते हैं वो सारे होंगे। ठीक है, ए और बी के अंदर जितने भी अवयव आते हैं वो सारे होंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया -3 और 4। क्या लिख दिया हमने? -3 और 4। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे -3 x <4। तो इसका मतलब क्या हो गया? -3 से -3 भी होगा और +4 भी होगा, और इनके बीच में जितने अवयव है वो सारे होंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा बाबू? इसको हम लोग -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। ये क्या हो गया? -3 भी हो गया, +4 भी होगा, और इनके बीच के जितने भी अवयव है वो सारे हो गए। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल हम लोग और लेकर कोशिश करते हैं समझने का इसको और बेहतर तरीके से। जैसे हमने यहाँ से लिख दिया 0 से लेकर 7 तक। क्या लिख दिया? 0 से लेकर 7 तक। इसका मतलब क्या होगा? 0 भी होगा और 7 भी होगा, और इनके बीच के जितने भी अवयव है वो सारे होंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग लिखेंगे पहले सिंबल में, इसको कैसे लिखा जाता है उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब है 0 भी होगा हमारा और 7 भी होगा। तो इसको हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है,
5, 6 और 7। इसका मतलब हो गया 0 भी और 7 भी, और इन दोनों के बीच में जितने भी अवयव आते हैं वो सारे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, आप सोचें और बताएं कि इसका वैल्यू कितना होगा। -2 से लेकर +4 तक। तो बताएं इसके अंदर क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, -2 भी होगा और +4 भी होगा, और इनके बीच के जितने भी अवयव वो सारे होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, -2 से लेकर +4 तक। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये हमारा क्या हो गया, टोटली क्लोज्ड इंटरवल। अब पढ़ लिया क्लोज्ड इंटरवल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, सिंबल। जैसे कि हम लोग क्लोज का देख लिया, उसी तरह से हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, ओपन का इंटरवल। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे सिंबल, SYMBOL। सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, संकेत। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको हम लोग छोटी कोष्ठ में लिखते हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट, है ना, स्मॉल ब्रैकेट में। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है ना तो ए होगा ना तो बी होगा। क्या होगा, ना तो ए होगा ना तो बी होगा, बट इनके बीच के जितने भी अवयव वो सारे होंगे, है ना, सारे होंगे। इसका एक तरीका और है लिखने का, वो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ए से लेकर बी, और ये दोनों क्या हो गया, दोनों। ये देखो आपको दिखने से भी पता है, इधर से भी ये क्या है, खुला हुआ, इधर से भी क्या है, खुला हुआ। तो ये इन दोनों सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको भी, इसका भी रिप्रेजेंट क्या होगा, ना तो ए होगा और ना ही बी होगा, ना तो ए होगा और ना ही बी होगा। तो इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल, जैसे हमने पिछला में क्लोज में लिया था -2 से लेकर 7 तक। अगर -2 से लेकर 7 तक हम लोग क्या लेते हैं, है ना, ओपन में, तो उसके अंदर कौन कौन से अवयव आते हैं ये चेक करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा -2 से लेकर 7 तक। तो अभी हम आपको जैसा कि बताया, इसको लिखने का तरीका इस तरीके से होगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या समझाए थे, ना तो -2 होगा ना ही तो +7 होगा, बट इनके बीच के जितने भी अवयव हैं वो सारे होंगे। तो क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर भाई मेरे, बताओ, ना तो -2 ना तो +7, तो क्या आ जाएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, -2 भी नहीं है और +7 भी नहीं है, बट इनके बीच में जितने अवयव है वो सारे हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल और करते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 0 से लेकर 7 तक। क्या ले लेते हैं मेरे भाई, 0 से लेकर 7 तक। तो इसका मतलब क्या होगा, है ना, इसका मतलब ये होगा 0 से लेकर 7 तक। तो इससे आप क्या समझ जाओगे, ना तो 0 होगा ना तो 7 होगा, बट इनके बीच में जितने भी अवयव है वो सारे होंगे। तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, हम अब आपके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, वो आप बना के हमको बताइए। ठीक है, ये हम लेते हैं 0 से नहीं, एक्चुअली 0 से नहीं, -2 से लेकर +4 तक। आप एक बार कोशिश कीजिए। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, वीडियो चल रहा है, बट आप क्या कीजिए, यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए और अपने आप को 10 सेकंड समय लीजिए और इसको बना के देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब, ठीक है, बताएं। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, -2 से लेकर +4 तक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, कि ना तो -2 होगा ना तो +4 होगा, ना तो -2 होगा ना तो +4 होगा। इनके बीच के जितने भी अवयव है, जितने भी एलिमेंट है वो सारे होंगे, सिवाय -2 और +4 का। तो क्या क्या आ जाएगा मेरे भाई, हाँ, -1, 0, 1, 2, 3 यहाँ तक आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, है ना, ओपन इंटरवल। हमने यहाँ पर 2 टॉपिक पढ़ लिया, एक क्लोज इंटरवल और दूसरा ओपन इंटरवल। ये सभी को समझ में आए, ठीक है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया। कौन कौन से 2 टॉपिक पढ़ लिया, पहला पढ़ लिया क्लोज इंटरवल और दूसरा ओपन इंटरवल, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़े, समझे और कुछ इस पर क्वेश्चन भी किए। नाउ अब हम लोग देखेंगे तीसरा टॉपिक है, वो है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड का मतलब बंद, ओपन का मतलब खुला, इंटरवल का तो आप मतलब जानते ही हो, अंतराल। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जैसे हर बार हर की तरह इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, सिंबल को देखेंगे कि इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो इधर से हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड, और उसके बाद क्या है, ओपन। तो इसको लिख देंगे ए से लेकर बी तक। इसका मतलब क्या होगा, ए होगा बट बी नहीं होगा, ए होगा बट बी नहीं होगा। ठीक है, बट इनके बीच के जितने भी अवयव वो सारे होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, बताओ, है ना। ये लिखेंगे ए इस तरीके से बी। ठीक है,
इस तरीके से हमको इसको लिखेंगे। इसका एक सिंबल और है ना, वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। वो क्या है, इधर से क्लोज है तो इधर से क्या कर दिया हमने क्लोज, उधर से क्या है ओपन, तो क्या करो आप इसको इस तरीके से लिख दो ओपन, है ना। तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड ओपन इंटरवल, और इसका भी रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से, ठीक है। क्लोज्ड में मतलब क्या होता है, इक्वल टू भी आ जाता है, और ओपन में इक्वल टू नहीं आता। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा कि हम लोग पीछे एग्जांपल लिए थे, इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, है ना। सेम एग्जांपल हम लोग लिखते हैं -2 से लेकर 7 तक, ठीक है। -2 क्लोज्ड बट 7 ओपन, तो इसको कैसे लिखेंगे, -2 लेस देन इक्वल टू x और 7, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब ये हो जाएगा -2 होगा बट प्लस का 7 नहीं होगा, -2 होगा बट प्लस का 7 नहीं होगा, बट इनके बीच में जितने अवयव है वो सारे होंगे। तो एक बार लिखने का कोशिश करेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2 3 4 5 6, 7 होगा या नहीं होगा, 7 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उधर क्या है ओपन है, ठीक है। तो ओपन में 7 नहीं होगा, ठीक है। हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। उसको क्या लेते हैं हम लोग, 0 से लेकर 7 तक, क्या लेते हैं 0 से लेकर 7 तक। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा बट 7 नहीं होगा, तो इसको लिखो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 से लेकर 6 तक। एक हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं, वो आपको देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। आप बनाइएगा, है ना, -3 से लेकर +4 तक, है ना। आप वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिएगा, उसके बाद 10 सेकंड समय लेके स्थिर से सोचिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। आपने कोशिश किया होगा, अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, -3, है ना, लेस देन इक्वल टू x से लेकर 4 तक। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, -3, है ना, -2 -1 0 1 2 और 3, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। वो टॉपिक कौन सा होगा, है ना, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। हमने अब तक कितने टॉपिक पढ़ लिए, 3 टॉपिक पढ़ लिए। वो कौन कौन से थे, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल, मतलब खुला बंद अंतराल। तो इसका हर, जैसे हम लोग पीछे पढ़े उसमें इसी तरीके में इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका संकेत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संकेत, YMBOL। इसको कैसे लिखा जाएगा, है ना। ओपन है तो ओपन में ये आ जाता है A, और B से क्या है क्लोज्ड, है ना, ओपन और क्लोज्ड। इसका एक और लिखने का तरीका क्या है, यहीं पर बता देते हैं। इधर से ओपन है तो इधर क्या कीजिए ओपन, और इधर से क्लोज, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ना, है ना। ए नहीं होगा बट बी होगा, इसमें क्या होगा, ए नहीं होगा बट बी होगा, और इनके बीच के सारे अवयव है वो सारे होंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है वो हम आपको अभी बताते हैं, है ना। वो हो जाएगा ए, है ना, लेस देन इक्वल टू बी, है ना। इसका मतलब क्या है, ए नहीं होगा बट बी होगा, ए नहीं होगा बट बी होगा, और इनके बीच के जितने अवयव है वो सारे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं -2 से लेकर +7 तक, -2 से लेकर +7 तक। तो इसका मतलब क्या है, -2 नहीं होगा बट +7 हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच के जितने सारे अवयव है वो सारे के सारे अवयव होंगे। तो लिख देखिए, इसको लिखते हैं हम लोग, ओपन है ना, तो यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आप, -2 क्या बोला था हमने, -2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ। इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये क्या है ओपन है ना। तो क्या आ जाएगा, -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। क्या हो गया, -1 से लेकर 7 तक हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझाते हैं हम। यहाँ ले लेते हैं हम -4 से लेकर +2 तक, -4 से लेकर +2 तक। इसको कैसे बनाएंगे, -2 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, -4 नहीं होगा बट +2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे -4, है ना, x लेस देन इक्वल टू +2। तो इसको कैसे लेंगे भाई, -3 -2 -1 0 1 और 2। जैसा कि हम लोग हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, हर टॉपिक में, हाँ, 2 क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अब आप इसको बना के बताइए हमको, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं -7 से लेकर, है ना, -7 को लेकर -2 तक। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बनाइए।
आप लोग बना लिए होंगे, कोशिश किए होंगे। अब हम यहाँ पे जो बनाएंगे आप चेक कीजिएगा, जो आप बनाए वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे -7 < -2 है ना। तो आपको इसमें सारा का सारा माइनस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, आपको इसका रेंज से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -6 -5 -4 -3 और -2 तक ही होगा, क्योंकि -2 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। -7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि -7 क्या है, ओपन ब्रैकेट तक। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा ये चारों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इस पे हम लोग और भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल को लेकर चारों में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।